बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर स्टोइचियोमेट्री, उसकी एक्सरसाइज के हमने एमसीक्यू किए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3। आज स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। देखें जिस तरह क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैल्शियम आयन कैन बी प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम सोल्यूशन बाय सोडियम ऑक्सलेट। कैल्शियम आयन प्लस Na2C2O4, इसको कहते हैं सोडियम ऑक्सलेट। प्रोडक्ट आ रहा है CaC2O4 प्लस 2Na कैल्शियम ऑक्सलेट प्लस सोडियम आयन। इफ 15 ग्राम ऑफ कैल्शियम कैन बी completely precipitated by 15 ग्राम ऑफ सोडियम ऑक्सलेट if calcium ions are left in the solution। स्टूडेंट ये थोड़ा गौर से देखें, 15 ग्राम कैल्शियम के, 15 ग्राम कैल्शियम ऑक्सलेट के हैं, बल्कि सोडियम ऑक्सलेट के Na2C2O4, और इसने कहा हुआ है कि कैल्शियम बाकी रह गया। इसका मतलब ये कौन सा रिएक्टेंट है? एक्सेस। और फिर दूसरा कौन सा हो जाएगा? लिमिटिंग। कैलकुलेट हाउ मच कैल्शियम आयंस आर लेफ्ट इन दिस सॉल्यूशन, यानी जो कैल्शियम आयन का एक्सेस मैस है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताता हूं, कैल्शियम आयन के 15 ग्राम गिवन है, सोडियम ऑक्सलेट के भी 15 ग्राम गिवन है, और उसमें यह भी बताया हुआ है कि कैल्शियम आयन एक्सेस है, यानी 15 ग्राम में से कुछ हद तक बाकी रह गया है। हमने ये बताना है कि कितना यूज हो गया और कितना रिमेनिंग है, जो बाकी रह गया वो बताना है। तो स्टूडेंट आपने इससे पहले लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट वाला टॉपिक जो है उसका वो लेक्चर देख लें। जब वो आप उसमें देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। एक ही तरह के हमने काफी सारे न्यूमेरिकल किए हैं, तो ये चले एक और इसमें हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखिए मोल्स ऑफ कैल्शियम, मोल का फॉर्मूला होता है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस आ गया 15, मोलर मैस कैल्शियम का 40 होता है, आयन का भी वही होगा, और इसके मोल्स आएंगे 0.375। अब ये आगे हमारे पास इनिशियल मोल, मोल्स ऑफ सोडियम ऑक्सलेट। स्टूडेंट इसमें 15 इसका मैस है, सोडियम के एक एटम का मैस होता है 23, 2 एटम का 46 प्लस एक कार्बन एटम का 12, 2 एटम का 24 ऐड कर देंगे, और 16 एक ऑक्सीजन का, 4 ऑक्सीजन का हो जाएगा 64, तो सबको ऐड करेंगे आएगा 134। स्टूडेंट ये कैलकुलेटर से आपने सॉल्व कर लेना है कि आंसर ठीक है कि नहीं। अब देखें जब डिवाइड करेंगे कितने मोल्स आ गए? 0.119 मोल्स ऑफ सोडियम ऑक्सलेट। अब स्टूडेंट जब भी एक्सेस रिएक्टेंट आपने फाइंड करना होता है या कितनी क्वांटिटी रिमेनिंग है, ये बात मैंने इससे पहले 2 से 3 क्वेश्चन में आपको बताई है। हमेशा आप रिएक्टेंट्स में रेशियो लगाएंगे, लिमिटिंग को लेफ्ट साइड पे लिखेंगे और एक्सेस को राइट साइड पे। जिस तरह देखें ये लिमिटिंग है, इसको लेफ्ट पे लिख लिया, ये एक्सेस है, इसको राइट पे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोफिशिएंट कौन से हैं? 1, इसका भी 1। गिवन क्वांटिटी लिमिटिंग की कितनी है? 0.1119, और इसके भी क्या आएंगे? सेम वही क्वांटिटी आएगी। अब स्टूडेंट गौर करें तो ये जो हमने क्वांटिटी निकाली है कौन सी है? यूज, यानी इनिशियल हमारे पास कितनी थी कैल्शियम की क्वांटिटी? 0.375। जो यूज हो गई रिएक्शन में वो कितनी है? 0.1119 मोल्स। अब हम यहां से फॉर्मूला लगाएंगे, मोल्स ऑफ कैल्शियम जो बाकी रह गए, इनिशियल मोल माइनस यूज। इनिशियल कितने? 0.375, यूज कितने हो गए? 0.119 तो माइनस करेंगे तो इतने मोल्स आएंगे एक्सेस में, या जो लेफ्ट बिहाइंड है, जो बाकी रह गए। अब स्टूडेंट अगर आपने मैस फाइंड करना है तो मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। मोल्स आपके सामने है जो एक्सेस में है, मोलर मैस कैल्शियम का 40, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10.524, जो कि रिमेनिंग है। तो स्टूडेंट इनिशियल में 15 ग्राम थे और उनमें से 10.5 रिमेनिंग है, इसके मीनिंग है 5 यहाँ पे यूज हो गए। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, 0.05 moles of potassium chlorate heated for a time and it's 0.015 mole left। ठीक है, यानी स्टार्ट में 0.05 थे, बाकी रह गए 0.015।
हाउ मच पोटेशियम क्लोराइड प्रोड्यूस, आल्सो कैलकुलेट मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। स्टूडेंट मैं क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। KClO3 की डीकम्पोजिशन है, आपने इसको हीट किया, प्रोडक्ट आ गया पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। स्टार्ट में हमारे पास मोल्स थे पोटेशियम क्लोराइड के 0.05, बाकी जो रह गए वो उसने बताया कि 0.015 जो रिमेनिंग है। हम देखना चाह रहे हैं कि कितने यूज हुए हैं, ताकि जितने मोल इसके यूज हुए हैं उसी के हिसाब से पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.035 मोल्स ऑफ पोटेशियम पर क्लोराइड जो कि यहाँ पे यूज हुए हैं। ठीक है, क्योंकि KCl प्रोड्यूस जो होगा वो यूज क्वांटिटी के हिसाब से प्रोड्यूस होगा। तो इतने मोल इसके यूज हुए हैं, यानी इनिशियल में से जो बाकी रह गए उनको माइनस कर देंगे। अब स्टूडेंट हमें पूछा गया है कि हमने मास फाइंड करना है KCl का और मॉलिक्यूल फाइंड करने ऑक्सीजन के। देखें KClO3 के मोल्स गिवन है, ये हमारे पास आ गए, और KCl के हमने मोल फाइंड करने हैं, तो रेशियो लगा लेंगे KClO3 और KCl। देखिए इसके 2 कोफिशिएंट है, इसका भी 2 है, ये 2 आ जाएगा। तो एक जैसे मोल है, सेम है। अगर इसके 0.035 मोल्स हैं तो इसके भी कितने आएंगे? 0.035 मोल्स। अब स्टूडेंट अगर मास फाइंड करना है तो मास का फॉर्मूला होता है मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ये जो हमारे पास मोल्स हैं ये किसके हैं? KCl के। KCl का मोलर मास निकाल लेते हैं। पोटेशियम का होता है 39, क्लोरीन का होता है 35.5, तो इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 74.5। तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, कितने ग्राम्स आएंगे KCl के? 2.607 ग्राम्स ऑफ KClO3, सॉरी KCl। तो ये पहला पार्ट इसका हो गया। दूसरा पार्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल के लिए हमें पहले मोल्स चाहिए, तो हम KClO3 के मोल से फाइंड करेंगे ऑक्सीजन के। KClO3 ऑक्सीजन, कोफिशिएंट कितना है इसका? 2। ऑक्सीजन का कोफिशिएंट क्या है? 3। फिर KClO3 की जो गिवन क्वांटिटी है 0.035, इसके मोल्स हमने फाइंड करना है, तो ये लिख लेंगे x। अब देखें 2x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0.035, तो स्टूडेंट यहां से x निकालेंगे 0.0525 मोल्स, और ये मोल्स किसके आगे? ऑक्सीजन के। अब हमें पूछा गया है कि हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स फाइंड करें, तो मोल को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? एवोगैड्रोस नंबर के साथ। तो आपके पास आएंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 था कि हमें KClO3 के मोल्स गिवन थे, हमने KCl का मास फाइंड किया और फिर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय 5 into 10 raised to power 24 molecules of sulfuric acid and 20 ग्राम of sodium hydroxide। देखिए स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन है NaOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम सल्फेट और वाटर, इसको बैलेंस कर लिया। मॉलिक्यूल्स गिवन है सल्फ्यूरिक एसिड के और मास गिवन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यानी इन दो की क्वांटिटीज गिवन है और वाटर की हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट इसमें आपने दोबारा वही सेम चीज है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, एक्सेस कौन सा है। तो ये लिमिटिंग और एक्सेस वाला न्यूमेरिकली है, ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है कि हमने डिसाइड करना है इन दो में से कौन सा लिमिटिंग है। तो स्टूडेंट पहले हमने मोल्स फाइंड किए सल्फ्यूरिक एसिड के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, डिवाइड किया एवोगैड्रोस नंबर से, तो मोल्स आ गए 8.302 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फिर नंबर 2 पे मास गिवन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 20 ग्राम, और हम इसके मोल्स निकालना चाह रहे थे कि सोडियम का मास होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो इनको ऐड करेंगे तो टोटल मोलर मास आएगा 40। तो इसमें मोल्स कितने आएंगे? 0.5 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब स्टूडेंट हमने डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो पहले सल्फ्यूरिक एसिड की हमने रेशियो लगाई वाटर के साथ, फिर NaOH की रेशियो लगाएंगे वाटर के साथ,
देखिए सल्फ्यूरिक एसिड की जब रेशियो लगाएंगे, इसके मोल्स या कोफिशिएंट कितना है 1, ये लिख लिया। वाटर का कोफिशिएंट देखें कितना है 2। अब गिवन क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड की गिवन क्वांटिटी कितनी है 8.302 मोल्स हैं। वाटर की फाइंड करनी है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें x किसके इक्वल आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 8.302, तो ये आएगा 16.604 मोल्स। अब रेशियो लगाते हैं स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर की। देखें इनके कोफिशिएंट आप देख लें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 2 कोफिशिएंट है, इसका भी 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और इसके साथ भी 2 आ जाएगा। अब देखें गिवन क्वांटिटी कितनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की 0.5 मोल्स, तो वाटर की जो क्वांटिटी होगी वो भी 0.5 है क्योंकि एक जैसे मोल्स हैं। तो स्टूडेंट अब देखें सल्फ्यूरिक एसिड कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है 6.604 मोल्स, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कितनी प्रोड्यूस कर रहा है 0.5 मोल्स। तो जो प्रोडक्ट की लीस्ट क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो इसके मीनिंग है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कौन सा रिएक्टेंट है लिमिटिंग। उसके बाद जो प्रोडक्ट के मोल्स हैं हम वो मोल्स लेते हैं जो लिमिटिंग की वजह से हैं। तो देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से कितने मोल्स हैं वाटर के 0.5, तो इसके मीनिंग है जो वाटर के मोल्स प्रोड्यूस होंगे वो कितने होंगे 0.5 मोल्स ऑफ वाटर। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, formalin is an aqueous solution of formaldehyde used as a preservative for biological specimens. A biologist wants to prepare 1 dm cube of 11.5 molar formalin. What mass of formaldehyde he requires? तो देखें स्टूडेंट मोलरिटी फॉर्मेल्डिहाइड की गिवन है 11.5 मोलर। फॉर्मेलिन बेसिकली वाटर फॉर्मेल्डिहाइड का एक मिक्सचर है। मोलरिटी हमारे पास है 11.5 मोलर। हमें कहा गया है कि आपने मैस फाइंड करना है फॉर्मेल्डिहाइड का। फॉर्मेल्डिहाइड इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है जिसमें कार्बन है और कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। अब स्टूडेंट देखें मोलरिटी के मीनिंग है 11.5 मोल पर डीएम क्यूब, यानी अगर आपके पास 1 लीटर टोटल सॉल्यूशन है तो उसमें 11.5 मोल्स डिसॉल्व हैं फॉर्मेल्डिहाइड के। तो देखें हमारे पास मोल्स आ गए फॉर्मेल्डिहाइड के 11.5 मोल। अब हमने इसका मैस फाइंड करना है, मैस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। देखिए मोल्स हमारे पास है 11.5, मोलर मैस हम निकाल लेंगे कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 14, ऑक्सीजन का 16 30। तो देखें फॉर्मेल्डिहाइड का मैस कितना आएगा 345 ग्राम्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो जब 345 ग्राम फॉर्मेल्डिहाइड के 1 लीटर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन होगा वो 11.5 मोलर होगा। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है कैलकुलेट mass of oxygen required for complete combustion of 1 mole of gasoline। देखें स्टूडेंट अगर 1 मोल गैसोलीन है तो गैसोलीन की बर्निंग की वजह से जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स ही आते हैं। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 8 कार्बन है तो यहाँ पे भी 8 लगा लेंगे, 18 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 9 लगा लेंगे। अब ऑक्सीजन देखें 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 और 9 कितने 25। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख लेते हैं 25/2। देखें 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और कितने एटम ऑक्सीजन के आ जाएंगे 25। हमने डिवीजन में क्यों लिखा, क्योंकि वहां पे था कि 1 मोल आपके पास क्या होना चाहिए ऑक्टेन। तो एक दूसरा मेथड भी है, आप इस सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके तो फिर भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा शॉर्ट है, हम इसी को अप्लाई करते हैं। तो देखिए 1 मोल जब ऑक्टेन है गैसोलीन है तो वो कितने मोल उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए 25/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके मीनिंग है कि हमने यहाँ से फाइंड करना था मैस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने यहाँ से एक पार्ट देख लिया कि जो ऑक्सीजन के मोल्स रिक्वायर्ड है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ये आ जाएंगे 12.5 मोल्स। या फिर चले इसी तरह लिख लेते हैं कि कितने मोल्स रिक्वायर्ड है 25/2 मोल्स।
अब स्टूडेंट इसमें मोल हमारे पास 25/2 है, मोलर मास कितना है ऑक्सीजन का 32, तो मास कितना आएगा 40 ग्राम्स। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, ग्रेफाइट इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन यूज्ड इन लेड पेंसिल, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 315 मिलीग्राम ऑफ ग्रेफाइट, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर इन इट। तो देखें स्टूडेंट, मैस ग्रेफाइट का गिवन है 315 ग्राम सॉरी मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम होता है 10⁻³ ग्राम्स के। एक हमने इसके मोल्स फाइंड करने हैं, दूसरा नंबर ऑफ कार्बन एटम। पहले मोल का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ग्रेफाइट स्टूडेंट हम कहते हैं कार्बन को, कार्बन की 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म है, एक डायमंड है, ग्रेफाइट और बकीबाल। अब देखें मैस इसका गिवन है डिवाइडेड बाय मोलर मैस, तो कितने मोल्स आएंगे 0.02652 मोल्स। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम फाइंड कर रहे हैं, तो मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। मोल्स हमने फाइंड कर लिए पहले स्टेप में, एवोगैड्रोस की वैल्यू हमें पता है, तो क्या आंसर आएगा 1.597 इंटू 10⁻22 एटम्स आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 है, मैंगनीज इज ट्रांजिशन मेटल एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स, कैलकुलेट मास ऑफ 3.22 क्रॉस 10⁻20 एटम्स ऑफ मैंगनीज फाउंड इन 1 किलोग्राम ऑफ बोन। ठीक है स्टूडेंट, बोन्स का तो मास है 1 किलोग्राम, उसको तो हमने नहीं लिखना, हमें बेसिकली ये बताया गया कि बोन के 1 किलोग्राम के अंदर जो मैंगनीज के एटम है वो है 3.22 क्रॉस 10⁻20 एटम है, और हमने इसका मास फाइंड करना है। तो स्टूडेंट जब आप इनको डिवाइड करेंगे 3.22 क्रॉस 10⁻20 डिवाइडेड बाय 6.022 क्रॉस 10⁻23, तो ये मोल्स आएंगे 5.347 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स। अब स्टूडेंट मोल्स निकालने के लिए ये जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम है इनको डिवाइड करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से, तो हमारे पास मोल्स आएंगे 5.347 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स। अब हमने मैस निकालना है, तो मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मैस से, तो कितना मैस आएगा मैंगनीज का 0.029 ग्राम्स। तो स्टूडेंट इसके बाद आगे नंबर 12 पे, हाउ मच mass of excess reactant left after 40.5 gram of aluminium reacts with 196 gram of sulfuric acid। तो स्टूडेंट पहले आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, मोल्स फाइंड करने हैं, डिसाइड करना है कौन सा लिमिटिंग है कौन सा एक्सेस है, और इसका फिर आपने आंसर निकाल लेना है। तो ये लिमिटिंग और एक्सेस वाला टॉपिक अगर आप देखें तो ये आंसर आप आराम से ये क्वेश्चन कर लेंगे। 13 है, calculate mass of sulfur dioxide that can be produced with 155 gram of copper from roasting of copper sulfide। तो स्टूडेंट ये भी बड़ा आसान है, कॉपर का मास गिवन है 155 और इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लें, और उसके बाद ना फिर आप इसमें रेशियो लगाएं कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड के मोल निकालें और फिर मास आ जाएगा। SO2 इज एयर पोल्यूटेंट, मास ऑफ SO2 स्टूडेंट ये भी हमने क्वेश्चन कम से कम बहुत दफा इसके रेलेवेंट क्वेश्चन किए हैं। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इज यूज सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन रीब्रीथिंग। तो स्टूडेंट इसमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा लिमिटिंग है और कौन सा एक्सेस है। तो आपने एक काम करना है कि लास्ट पे ये जो 4-5 क्वेश्चन है सॉल्व मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन हमने किए हैं, तो ये आपने खुद ट्राई करने हैं। लेकिन अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन इनमें से नहीं होता तो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि फलां क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा एक लेक्चर और इस पर अपलोड कर दूं। लेकिन मुझे लगता नहीं इसकी ज़रूरत होनी चाहिए, या अगर किसी को कोई क्वेश्चन में इशू है कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा तो मैं चलो उसको सोल्यूशन भेज दूंगा। तो बाकी है ये पार्ट बड़े आसान है, ठीक है। तो ये फिर आपने खुद देखना है और मुझे बताना है कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा तो फिर मैं इंशाल्लाह वो भी अपलोड कर दूंगा। तो स्टूडेंट जितनी बातें हमने डिस्कस की इस पूरी एक्सरसाइज में कोई भी पार्ट अगर क्लियर नहीं है आप कमेंट बॉक्स में लिखें तो इंशाल्लाह आपको रिप्लाई किया जाएगा।